बेबीलोन के राजा थे और उन्होंने एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और उस मूरत को राजा ने पूरा मैदान में खड़ा करवा दिया था और फिर दिन और समय मुक्कार करके अपने सिपाहियों के जरिए तमाम नजीमों, हकीमों और जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे थे उन्हें मैदान में जहां मूरत खड़ी की गई थी इकट्ठा होने को कहा और यही बात डिंडोरियों के जरिए गली गली में पहुंचा दी। शेनाई, सीता और तरह तरह के साज की आवाज सुनो तो सोने की मूर्ति के सामने गिर के सजदा करो और जो कोई सोने की मूर्ति के सामने गिर के सजदा नहीं करेगा उसे आग की धधकती हुई भट्टी के बीच में डाला जाएगा। सुनो सुनो सुनो। समय और दिन जैसे राजा ने मुक्कारा किया था, जैसे ही सब तरह के सजाओ की आवाज हुई, सब लोग अलग अलग देश के अलग अलग जबान बोलने वाले सब ने गिरकर उस मूरत की सजदा की। लेकिन उसी वक्त चंद कश्तियों ने यहूदियों से जलते थे राजा के पास आकर कपट से चुगली की। होशियार, राजा आ रहे हैं। है राजा, हे राजा, तू अब तक जीता रहे। राजा, तूने जो फरमान किया है जो साजी की आवाज़ सुने और सोने की मूर्ति के सामने सिजदा नहीं करेगा तो उसे तुरंत भक्ति की आग में झोंक दिया जाएगा। चंद यहूदी है जिन्हें तूने बड़े बड़े ओहदों पर बिठा रखा है, शायद मुशरिक और अबेदोगो। इन आदमियों ने राजा तेरे हुक्म को नहीं माना है। तेरे सेनाओं को मुद्दे की इज्जत नहीं करते और नहीं तेरे देवताओं को मानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हाजिर किया जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या है सच है कि तुम मेरे देवताओं से नहीं मानते और सोने की मूरत के आगे गिरकर सिजदा नहीं करते? क्या ये तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? कि छोड़, अभी अगर तुम तैयार हो तो जैसे ही अलग अलग साजों की आवाज सुनो तो गिरकर मेरे मूर्ति को सिजदा करना, और अगर नहीं किए तो भट्टी की धड़कती हुई आग के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर मैं देखूंगा कि वो कौन सा खुदा है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके। हम हमारे बचाव के जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारी खुदा जिसकी हम चिंता करते हैं वो हमें चलती हुई आग की भट्टी से छुड़ा सकता है और वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। लेकिन वो हमें नहीं बचाए तो राजा समझ लेगा हम लोग तुम्हारी भगवान की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे और तुम्हारी जो सोने की
चश्मा तो निकला हमने बट्टी के आग के अंदर 3 लोगों को ही डाला था ना? तो मुझे 4 लोग क्यों दिख रहे हैं? खेलते फिरते हुए और वो छोटा आदमी खुदा के बेटे जैसे दिख रहे हैं। शत्रक बेशक अबेदnego पार निकलो और यार ये लोग तो वैसे ही आ गए, ना एक बाल भी चमचा, ना जलने की बू आ रही है। शत्रक बेशक अबेदnego का खुदा मुबारक हो, क्योंकि अब वो ने अपने फिरिश्ता को बेचकर इन्हें बचाया, इसलिए क्योंकि ये लोग ने मेरे आज्ञा को ना मानकर अपने खुदा पर ही पूरा भरोसा रखा और अपने खुदा के लिए अपना शरीर को आग में जलने दिया। इसलिए मैं ये फरमा करना चाहता हूँ कि आज से कोई भी शत्रक मेशक अबेदnego के खुदा को एक खुदा के बारे में ऐसे वैसे बोले तो उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी खुदा नहीं जो इन्हें इस तरह से बचा सके। और मैं अभी तुम तीनों को और भी बड़े स्थान में बिठाऊं। और फिर उन तीनों को बड़े बड़े औरों में रखा। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जैसे यीशु ने इनकी मदद की इनके बुरे वक्त में, वैसे ही यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजी है, जो हमारी सहायता हर एक कठिनाइयों मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर पिता ने शद्रक मेशक और अबेदnego के साथ था और जैसे परमेश्वर ने उस समय उनकी मदद की थी, वैसे ही आज भी परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए